की बात पर सती जी के मन में संशय हुआ तो वह भगवान श्री राम की परीक्षा लेने चली गईं। इसके बाद की घटना ये सती जी हैरान हो गईं। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम जब माता सीता के हरण की बाद व्याकुल होकर इधर उधर माता सीता की खोज कर रहे थे, तब शंकर भगवान राम को देख मग्न हो रहे थे तथा सच्चिदानंद का मन ही मन जय जयकार कर रहे थे। लेकिन सती को यह विश्वास नहीं हो रहा था। भगवान श्री राम परमात्मा ही हैं। भगवान भोलेनाथ के बहुत समझाने के बाद भी सती जी का भ्रम नहीं गया तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए कह दिया। साथ ही भगवान शिव जी ने मन ही मन विचार करने लगे कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, वो करी सके बढ़वा ही साखा। सती जी ने सीता का वेश बनाकर भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए निकल पड़ी। जब सती जी ने भगवान राम के सामने पहुंची तो मर्यादा पुरुषोत्तम ने सती जी को तुरंत पहचान लिया और भगवान भोलेनाथ का समाचार पूछा। तब सती जी लज्जित होकर भगवान शिव जी के पास वापस चली आईं। तब शिव जी ने पूछा तो माता सती झूठ बोल गई और कहा कि हे स्वामी, मैंने कोई परीक्षा ही नहीं ली और वहां जाकर आपकी तरह मैंने भी प्रणाम किया। साथ सती जी ने यह भी कहा कि हे नाथ, आपने जो भी कहा वह झूठ नहीं हो सकता। ऐसे में परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं होता। भगवान शिव जी ने ध्यान में सब कुछ जान लेते हैं। वे ध्यान में सती को माता सीता जी के रूप में देख लेते हैं और सती जी का झूठ भी जान लेते हैं। यह देखकर भगवान शिव जी को बड़ा दुख होता है। इसी कारण से शिव जी ने सती को अपनी पत्नी के रूप में परित्याग करने का प्रण लेते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार इस प्रकार से शिव जी का सती को पत्नी के रूप में परित्याग, सती का शरीर त्याग, पार्वती के रूप में पुनर्जन्म तथा उनकी कठोर तपस्या, कामदेव द्वारा शिव जी का ध्यान भंग करना, कामदेव का भस्म होना, अंत में पार्वती जी का शिव जी के साथ विवाह होने की घटना घटती है। दोस्तों, यह मुहैया सूचनाएं सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यह बताना जरूरी है कि यह चैनल किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.